हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊँ और आज एक बार फिर रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें जब हमारे साथ जाइड इंजीनियरिंग कॉलेज के एलुमनाई 2010 बैच पास आउट मिस्टर सुमित कुमार जी, आप टेक्निकल मैनेजर हैं टाटा मोटर्स में। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सुमित जी, किस तरीके से आप देखते हैं आज जो दौर चल रहा है, लोग बीएससी एमएससी टेक्निकल लाइन को छोड़ते हुए चल रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या अभी स्कोप गया है या आने वाला है इंजीनियरिंग फील्ड का? नहीं, जैसे आपको पता है कि हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में इंडिया में मोदी जी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रही है। तो जब मेक इन इंडिया कैसे होगा, जब इंजीनियर्स होंगे, जब इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट आएगी। जी, इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट कब है तो हमें उसको फुलफिल करना ना, फीड करना है, हमें मार्केट को बूम अगर करना है जी, तो स्कोप तो डेफिनेटली है। आने वाले समय में ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट रहने वाली है इंजीनियर्स की, चाहे वो आज के टाइम में हम एआई की बात कर रहे हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात कर रहे हैं, आपको इंजीनियर्स की नीड आने वाली है। सर, हम टेक्निकल जो बातें करते हैं कि भी 2047 में विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं, 2025 में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनने जा रहा है भारत। उसके लिए यही कुछ फैक्टर्स, जब मैं एक्सपर्ट से बात कर रहा था कि आपको टेक्निकल फील्ड में भी आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी, वहीं से प्रॉफिट आएगा, तभी भारत डेवलप कंट्रीज़ के रूप में डेवलप हो पाएगा। आपका क्या मानना है, कितना योगदान इंडस्ट्रीज़ का रहने वाला है 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने? देखिए, हम एफडीआई की बात करते हैं, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? इंडस्ट्रियल फॉर्म में आएगा, बिकॉज फॉरेन मार्केट में किसी भी चीज़ को बनाना बहुत कॉस्टली है, और एज कम्पेयर टू इंडिया ये बहुत बड़ी मार्केट है कंज्यूमर वाइज भी, और यहाँ पे लेबर और बाकी सब चीज़ों की ईजिली अवेलेबिलिटी है, तो सब लोगों का रुझान इंडिया की तरफ है। तो रुझान है तो इट मीन्स भी यहाँ पे आने वाले टाइम में सबको स्कोप दिखाई दे रहा है, अभी ग्रोथ के चांसेस हैं और क्विक ग्रोथ है, जैसा कि एक सस्टेन नहीं है अभी, ये विकसित, हम विकासशील है, विकसित तो बढ़ रहे हैं जी। तो हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इंडस्ट्री में जो ये सब चीज़ें जिनकी मैंने आपसे बात की है, चाहे वो इंडिया का रोल है, बहुत की रोल प्ले करने वाला है वर्ल्ड जी। अगर आप बात करें तो आज से कुछ साल पहले हम 3 ट्रिलियन बने थे, और अभी कुछ चार सालों में ही हम अभी 5 ट्रिलियन बनने वाले हैं। जी। सुमित जी, आपकी जो जर्नी है, आपने बीटेक करते करते आप प्लेस हो गए वीडियोकॉन में, उसके बाद आपने मारुति में भी आपने जर्नी की, उसके बाद आप टाटा मोटर्स में, कैसा आप देखते हैं इस जर्नी को? क्या वो अचीवमेंट आपको नज़र आता है, क्या वहाँ से एक्सपीरियंस आपने गेन किया? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वीडियोकॉन, मैंने मेरा करियर शुरू किया वीडियोकॉन में, जो एक रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जी। आज मैं टाटा मोटर्स में हूँ, जहाँ पे हम लोग एमएचसीवी या हैवी कमर्शियल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे चैलेंजेस बढ़े, हमने लर्न भी किया उसको ओवरकम करके उन चैलेंजेस को। जी। तो ये एक सिंपल सी बात है, आपको लर्न करना कभी नहीं छोड़ना है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एट द एंड। सुमित जी, कभी फॉरेन जर्नी का भी मौका लगा है, एक्सपोजर आपको ऐसा मिल पाया है जो ऑन जॉब रहते हैं? हाँ, ऑन जॉब रहते हुए मैं बाहर भी गया हूँ, जापान गया हूँ, और अभी फिर एक चांस बनने वाला है, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाते जाते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ लर्न करना है, कहीं तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चले जो हम ला सकते हैं इंडिया में और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए जाते जाते रहते हैं। सर, आप बेसिकली पेंट शॉप पे आप एक्सपर्टाइज है, एज ए टाटा मोटर्स में टेक्निकल मैनेजर आप हैं, क्या किस प्रकार से वो एक टेक्नोलॉजी का, हम फॉरेन कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, क्या इंडिया भी अपनी कोई इनोवेशन दे पा रहा है वर्ल्ड को, जिसके बेस पे कुछ वर्ल्ड को नई दिशा मिल रही है? देखिए, इनोवेशन वाइज बात करेंगे तो इंडिया इज़ प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। अभी जो पेरिस समझौता हुआ, इंडिया में सबसे पहला कंट्री था जिसने उसको एक्सेप्ट किया, जी, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग अभी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल की बात करते हैं हम लोग, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, एफिलेंट लेस पेंट शॉप में मतलब की बात करते हैं, तो पेंट्स वगैरह आरओएस कंप्लायंस की बात करते हैं, तो ये सब ग्लोबल पैरामीटर है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। और इंडिया आने वाले अभी इसको उसमें अडोप्ट करना शुरू किया है, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट टेक्स अ टाइम, बट हाँ, हम इसको जरूर आने वाले 4-5 सालों में हम इसको इंडिया में पूरी तरह कम्प्लीटली अडोप्ट कर चुके होंगे। जी। सुमित जी, हम पेंट शॉप की बात करते हैं, हमने जेसीबी को भी देखा नज़दीक से, किस प्रकार से अपने उनको इक्विपमेंट को, पार्ट को अलग अलग वो असेंबल करते हैं, उससे पहले पेंट करते हैं। जब हम बात करते हैं मतलब मार्केट की, डोमेस्टिक लेवल पे या ओपन मार्केट में,
वहाँ ओपनली वो पेंट करते हैं, कितना हानिकारक वो एनवायरनमेंट रहता है। आप ओपन एटमॉस्फेयर में जब आप पेंट करते हैं, स्प्रे पेंट करते हैं, क्योंकि मैं आपसे एज ए एक्सपर्ट इसलिए व्यूज़ लेना चाहता हूँ ताकि इस पर शासन प्रशासन सरकारों का कुछ ध्यान जागृत हो। कितना वो खतरनाक वो माहौल होता है जब ओपन एयर में वो स्प्रे पेंटिंग करते हैं, आम नागरिक के लिए कितना वो डेंजरस हो सकता है। थोड़ा सा रिव्यू आपकी तरफ से। नहीं देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे कि ओपन एनवायरनमेंट में पेंटिंग करना पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए जी। रीज़न बिहाइंड उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अदरवाइज जो नियर बाई पर्सन वर्क कर रहा है उसके पास उसका इनहेल कर रहा है जी। इनहेल करेगा तो डेफिनेटली उसके लंग्स पे इम्पैक्ट आएगा लेटर ऑन स्टेज में। आप उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं पता लगेगा आपको, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो थोड़ा एज हो जाएगा तब उसको रियलाइज होगा भी उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसका क्या बाइफिकेशन है जी। और जहाँ तक बात है प्रॉपर फैसिलिटी होने की, तो जब प्रॉपर फैसिलिटी होती है तो हर चीज़ का टेक केयर किया जाता है। अभी वहाँ पे पेंट थोड़ी ज़्यादा खड़ा भी ना हो, सस्टेन भी नहीं हो, सक्शन प्रॉपर हो, ताकि उसको प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिए गए हों और जो पेंट यूज़ हो रहा हो बेटर क्वालिटी का हो। तो मार्केट में लो ग्रेड पेंट्स भी बहुत सारा अवेलेबल है जो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, जो लोकल डेंटल पेंटर्स यूज़ भी करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। हम सब लोग उसी पे काम कर रहे हैं और उसी को अक्वायर करके हम लोग ऐसे टाटा मोटर अगर हम बात करेंगे तो वो लीड करता है इन सब चीज़ों में, एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसको उसी डायरेक्शन में टाटा को सस्टेनेबल CO2 फ्री पेंट शॉप बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। सुमित जी, आपने टाटा मोटर्स की बात की, वो वास्तव में सारे पैरामीटर्स को फॉलो करता है। मैं जो एक डोमेस्टिक लेवल पे जो छोटे छोटे लघु उद्योग टाइप में जो लोग काम करते हैं वो इस तरीके की कमियाँ वो रखते हैं काम करते हुए। सॉल्यूशन आपकी नज़र में क्या, वो किस तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं उस पेंट शॉप को, ताकि आम नागरिक भी उससे प्रभावित ना हो और उसके पैरामीटर्स सरकार को प्रशासन को भी जागृत होना चाहिए। लेकिन एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या वो सॉल्यूशन हो सकता है उसका जो ओपनली पेंट कर रहे हैं। आप किसी भी वो बना लघु उद्योग या जो हम सर्विस सेंटर्स की बात कर रहे जी। हैं क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग के लिए या फिर और भी कोई चीज़ों के लिए उसका यूज़ करते हैं जी। तो आप देखेंगे एक प्रॉपर एनक्लोज एरिया बनाते हैं कुछ लोग, ताकि वो पहले बात ओपन एनवायरनमेंट को क्लोज कर देते हैं उस चैप्टर को, ताकि भी कुछ भी बाहर नहीं जाए, जो अगर हो तो इनसाइड द बूथ हो जी। प्रॉपर फिल्टर्स के साथ हो, सक्शन दिया जाता है, जो करने वाला हो उसको भी सेफ्टी प्रिकॉशन दिए जाते हैं, प्रॉपर PPEs दिए जाते हैं, मास्क है, एक कार्ट्रेज मास्क आते हैं जो फिल्टर्स के थ्रू सांस लेता है ताकि वो पेंट फिल्टर में स्टक हो जाए और वो पूरा इनहेल ना करे। जी। तो इन सब चीज़ों को छोटी छोटी बारीकियों का यूज़ करके हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं अभी ग्लोबल पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फॉलो करते हैं वो तो क्या पता नहीं हो पाए, बट हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए आपको एक सेटअप लगाना ही पड़ेगा। जी। सुमित जी, हर व्यक्ति कोई सपना देखता है, कहते हैं खुद के पाँव पालने में दिखना, ऐसा ही शायद आपने कोई सपना देखा और शायद आपने वो अचीव भी कर लिया। ऐसी कुछ चर्चाएं शायद ऐसा कुछ साझा करके चलें। हाँ, 2006 में जब मेरा पहला दिन था कॉलेज का और एक्चुअली मिस्टर रोहित का था जी। पंचायत में जी। तो ही वॉज टेकिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरीबडी। तो फिर मेरा टर्न आया अभी कैसे आपका क्या है, तो मैंने उनसे 2 क्वेश्चन किया, स्टिल रिमेंबर जी। कि एक तो आपके वो कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं, आइडल कौन है जी। और आपका एम क्या है, रोल मॉडल की बात थी और आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज योर एम। जी। तो मैंने 2 आंसर दिए थे। मैंने बोला था एक तो अमिताभ बच्चन एंड सचिन तेंदुलकर, उस समय 2006 में वर माई आइडल्स, और आई वांट टू बी इन ए गुड पोजीशन एट मारुति सुजुकी। तो मैं मारुति सुजुकी में काम कर चुका हूँ जी। अभी मैं टाटा मोटर को सॉल्व कर रहा हूँ और आइडल्स को मैं फॉलो आज भी करता हूँ, क्योंकि आइडल्स ऐसे होने चाहिए जो रोल मॉडल सबके लिए होगी, कोई जिनका समाज में भी योगदान हो, जिनका स्पोर्ट्स में भी हो, जिनका इंडस्ट्री में भी हो, देश में भी। तो वो दोनों जिन्होंने नाम लिया अभी आपके सामने, तो स्पोर्ट्स में सचिन का नाम हो जाए तो कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। जी। जी। अमिताभ बच्चन इज द काइंड ऑफ जंग काइंड ऑफ पर्सन इन बॉलीवुड इंडस्ट्री भी, ठीक है, बट KBC सभी देखते हैं बिल्कुल। जब भी आता है। तो सुमित जी, कुछ यादें, कुछ नटखट शरारतें, पढ़ते बच्चा शरारती होता है, कुछ साझा होली के मौसम पे, होली के दिन किस प्रकार की वो हॉस्टल में मस्तियाँ होती थी। कुछ लोगों को एक त्यौहार ऐसा ही पुराना मानो होली है, उसमें वो पद प्रतिष्ठा और कद काठी ऐसा कुछ देखा नहीं जाता। थोड़ी कुछ यादें साझा। जैसे आपने मेरे पास 2-3 इंसिडेंट हैं जी। जो मैं आपसे शेयर करूँगा। जब हम कॉलेज में यहाँ पे ही होते थे बॉयज़ हॉस्टल में, जी। एक इंसिडेंट चेयरमैन सर थे जी। चेयरमैन सर के साथ किया हम लोगों ने, बुरा ना मानो होली पहले बोल दूँगा जी। कि वो
वो आए हॉस्टल बॉयज हॉस्टल में, और वो उस समय था कि हॉस्टल में होली नहीं खेलनी है, हाँ ऐसा एक नोटिस पेस्टेड था। जी जी। तो वो राउंड पे थे कि कोई होली तो नहीं खेल रहा, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे चल रहे थे अक्रॉस द कॉरिडोर, और हम उनके ऊपर चल रहे थे जी जी। और इतने में वो नीचे एक जगह स्टैंड स्टिल हुआ, तो ऊपर से हमने 2-3 बाल्टी पानी की उन्हीं के ऊपर, जी वो शायद तक आज उनको पता लगेगा वो पानी की बाल्टियाँ कहाँ से आई थी। तो सर वो हम थे और उसमें बचपना था। ग्रेट, बड़ा अच्छा। तो एक ये था, और एक नए साल के ऊपर हमने थोड़ा सा भूतन किया, तो दैट वाज नॉट करेक्ट, तो मैं किसी को नहीं कहूँगा वो करो। नए साल में हम लोगों ने बॉयज़ हॉस्टल की छत पे जाके वी वर स्क्रीमिंग एंड डांसिंग, और कुछ अखबार को थोड़ा सा जला के थोड़ा हमने सेलिब्रेशन मोड में गए हम लोग। जी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हाँ इसी को, जी। हम पे फाइन भी लगा है, जी जी। तो टेक केयर करना है इस चीज़ का। आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ के साथ इसमें आप जुड़े हैं, टाटा मोटर्स जो अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांड है वर्ल्ड लेवल पे। किस लेवल पे आप अपने आप को और क्या ऊंचाइयाँ अभी देखते हैं आने वाले टाइम में, खुद की पर्सनल ग्रोथ और एज ए टाटा मोटर्स को आप किस लेवल पे आप देखते हैं कि आने वाले 10-20 सालों में क्या विश्व में कोई विशेष नाम टाटा मोटर्स देखिए देखेगा? टाटा मोटर्स को मैं बोलूँ टाटा मोटर की वजह से मैं आज हूँ। जी टाटा मोटर्स को ग्लोबली ऑलरेडी वो रिकमेंडेड है, जी मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो टाटा लीड करता है। जी डेफिनेटली टाटा इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आई वुड रिकमेंड टू पर्सन टू गो टू टाटा एंड मारुति सुजुकी पर्सनली। जी दोनों कंपनी बहुत अच्छे हैं, मेहनत कीजिए, जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे। जी और जहाँ तक मेरी बात है, जब मेरा कंपनी मैं काम करूँगा, मेरी कंपनी को ग्रो करेगी, डेफिनेटली आई विल आल्सो ग्रो, जी और वो रिकमेंडेशन भी आपको मिलती रहेगी समय के साथ साथ। जी तो ये समय हो रहा है, बट यस डेफिनेटली अभी आज फिर बोल दो वही चीज़ जो 2006 में बोली थी, आई वांट टू बी इन गुड पोजीशन इन टाटा मोटर्स जी और वेयर एवर आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी। तो आज अभी मैं अगर टेक्निकल मैनेजर हूँ, सीनियर टेक्निकल मैनेजर हूँ, तो डेफिनेटली आई विल गो इन DGM GM लेवल जी। फर्दर मोर। जी। जाते जाते युवाओं को क्या मैसेज देंगे, सफलता का सूत्र क्या है? जिस प्रकार से अब्दुल कलाम जी कहते थे मेहनत मेहनत मेहनत, उसका कोई सानी नहीं है, आपकी तरफ से ऐसा कोई मैसेज? देखो आजकल का ज़माना थोड़ा फास्ट मूविंग है ना, तो थोड़ा सा हार्डवर्क ठीक है रिकमेंडेड है, स्मार्ट वर्क भी करें आप लोग। हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस, जो मैं इंडस्ट्री में भी फील कर रहा हूँ और जो मैं लड़कों को बोलता भी हूँ। तो एक किस्सा भी इसी के साथ शेयर कर देता हूँ। जी आई वॉज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ ए गाय इन मारुति। जी तो एक्चुअली में मेरा काम करने साल थोड़ा अटपटा है, तो मी माई सीनियर हम दोनों इंटरव्यू ले रहे थे टीम से। तो एक लड़का था, उसने इंटरव्यू में हमने लास्ट में उससे पूछा HR ने कि आप काम क्यों, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें? तो उसने लाइन बोली, बोले सर मैं हार्डवर्क नहीं करता, मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। उसकी उस सिंगल लाइन ने उसको सेलेक्ट करवाया। क्या बात है जी। और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मेरे तरफ देखा, बोले तेरा ही भाई आ रहा है। तो डेफिनेटली इट वॉज ए जॉब, मैंने लाइटर नोट पे बोला, बट यस हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क आर द की टू सक्सेस। क्योंकि जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आप सिचुएशन को पहचानेंगे नहीं, आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको समय के साथ आपको बदलना भी है और अपने लर्निंग को और स्किल को बढ़ाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़े, तरक्की करें सब लोग। जैसे मैं जाइट से पास में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में लोग और भी ऐसे मिलेगा कि कोई और बैठा हो, जी है ना। शुक्रिया सुमित जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर ये जो एक डिस्कशन था, इससे बहुत कुछ ऐसा निकल के आया जो शासन प्रशासन व सरकारों को भी विचार करनी है, अति अनिवार्य है। जब हम पेंट की बात करते हैं, पेंट शॉप की बात करते हैं, जब वो लघु उद्योगों की बात करते हैं, वहाँ निश्चित तौर पर सरकारों को, शासन प्रशासन को जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, ताकि स्वयं वो काम करने वाला व्यक्ति भी सेफ रहे और आम जन भी उससे प्रभावित ना हो पाए। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।